हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय के ऊपर बात करेंगे जो मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। एजुकेशन। एजुकेशन में भी विशेष तौर से कॉन्ट्रैक्ट टीचर के बारे में बात करेंगे और देश की जो शिक्षा है उसकी जो हालत है वो आपको सर्वविदित है। अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो स्कूल्स की कैटेगरी में 3-4 कैटेगरी आ सकती हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल्स सरकारी, दूसरा म्यूनिसिपल कमेटी मेंटेन करती हैं, कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं, मैनेज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड अबव ऑल एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है वो निजी क्षेत्र में आता है। निजी क्षेत्र में भी कुछ कॉरपोरेट की तरह से काम करते हैं, कुछ व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सोसाइटी या कॉरपोरेशन चलाती हैं। खैर जो हो, लेकिन कुछ समसामयिक बातें होंगी, उनके बारे में बात करते हैं। आज हिंदू अखबार में एक न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट छपी जिसका जिक्र करना आवश्यक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग 50% मैन पावर है टीचर्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट, अडोक, पार्ट टाइम, गेस्ट, एक्सटेंशन टीचर्स अलग अलग नाम से लगाए हुए। और ये जो रेगुलर स्टाफ होता है उससे 1/4 सैलरी के ऊपर इनसे काम करवाया जाता है। और इस सब के बीच में एक ज़रूरी बात यह है कि ये सब काम करते हैं, बराबर का काम करते हैं और ज़्यादातर स्किल्ड भी ज़्यादा हैं, लेकिन इनको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जीवन यापन और स्थायित्व के लिए सैलरी बहुत कम दी जाती है और ये टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख स्कूल्स हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 1 लाख के आसपास प्राइवेट स्कूल्स हो गए। हालत दोनों जगह अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ पर ये बार बार माना जाता है एक सोफिस्टिकेशन की, एक प्रोफेशनलिज्म की बड़ी ज़रूरत है, अपडेटिंग की बड़ी ज़रूरत है, और बहुत कुछ होते हुए भी सरकार इन्वेस्ट नहीं करती इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फैकल्टी के ऊपर, इसलिए हालत बहुत दयनीय और बुरी है। एक और जहाँ हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा समाज बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक चीज़ और रह जाती है कि हम अपने गुड क्वालिटी टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर आप compete करना चाहते हो तो ज़रूरी चीज़ है वो है ज़रूरी ही और ज़रूरी कि टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और उनको सैलरी समय के ऊपर मिलती रहे। ये सिर्फ स्कूल्स तक नहीं है, कॉलेजेस की भी यही हालत है, यूनिवर्सिटीज़ की भी यही हालत है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, हेड होता है इंस्टीट्यूशन में, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो जिस तरह से इंजन बगैर रेल नहीं चल सकती, यही हालत इंस्टीट्यूशन की हो जाती है। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में जो बुरी हालत है,
कास्टिज्म, फेवरिटिज्म, भाई भतीजावाद, पार्टी लाइन का, विचारधारा का, और कुछ खर्मों, हाँ, कुछ खर्मों लगा दिए जाते हैं वाइस चांसलर रजिस्ट्रार पोस्ट पे, जो और इवन स्कूल के हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स को भी जो बीमार करते हैं एक संस्था की। मुझे शरद जोशी की एक लाइन याद है कि जिसको कोई काम रोजगार नहीं मिलता वो अध्यापक बन जाता है, जो कोई काम नहीं कर सकता वो स्कूल चला लेता है। ये बात एक तरह से व्यंग में थी, लेकिन ये सच बात है। यहाँ सरकार नज़रअंदाज करती है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सो सबसे बड़ा इक्वलाइजर फैक्टर है एजुकेशन, जो गरीब को ताकत देता है अमीर से लड़ने की, जो कमज़ोर को ताकत देता है ताकतवर से लड़ने की, जो दबे कुचले हैं उनको ताकत और हौसला देती है, विचार देता है, विचारधारा देती है, रास्ता दिखाती है ताकि वो सबल और समृद्ध हो सके। अगर देश से इनइक्वालिटी को कम करना है, असमानता को कम करना है, सामाजिक न्याय को अगर आपने बढ़ावा देना है, आपने देश में अगर ब्रदरहुड बढ़ानी है, तो श्रेष्ठ और अच्छी शिक्षा का प्रबंध तो करना ही करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा जो टूल है वो अध्यापक है। अध्यापक की सैलरी समय पे मिले, स्थायित्व के लिए उनको रेगुलराइज करें और उनको अपडेटिंग के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें। यहाँ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँ, टीचर काबिल होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे एडिशनल मैथमेटिक्स के लगे हुए टीचर्स देखे हैं, विशेष तौर से नॉर्थ इंडिया में, जिनको सिग्मा थीटा तक बनाना नहीं आता और मैथ के टीचर बन जाते हैं। आप देखिए क्या कितनी भयावह स्थिति है। पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसबी जो काम कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि वो जिस तरह का काम करते हैं उनको गलत करते हैं तो पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। बड़े काबिल लोग सिलेक्शन प्रोसीजर में से आने चाहिए। और यहाँ एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी है, ऑल इंडिया एजुकेशन लेवल का टेस्ट जिस तरह आईएएस का है, आईपीएस का है, आप चार्टेड अकाउंट्स के लिए करते हो, एकदम प्रोफेशनलिज्म ऑल इंडिया टीचर्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट होने चाहिए और उसी से रिक्रूट होना चाहिए ताकि चीज़ें करेक्ट हो। और जो कॉरपोरेट है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्कूल्स में इन्वेस्ट करवाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है। वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी हमको क्रिएट करनी पड़ेंगी, वर्ल्ड लेवल के स्कूल्स हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा और एक इंटर स्कूल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन है वो उनको प्रेरित करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं। तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते हो, कॉलेज बनाते हो, अच्छे स्कूल्स बनाते हो, तो आप स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, अच्छे नागरिक बन जाएंगे। हाँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा देश बनता है, सुरक्षित बनता है, आप सामाजिक न्याय दे पाते हैं। ये बात पक्की है कि अगर आप अच्छी एजुकेशन दे देते हैं तो आप बहुत ही अच्छा समाज बनाएंगे। टीचर्स को बाहर रेफरेंस कोर्स के लिए जिन देशों में बहुत अच्छी एजुकेशन है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर ले जाएं। हमारे साथ चाइना ने बड़ा काम किया है, वहाँ विजिट करवाएं, दिखाएं और कंपेयर करके। और सबसे ज़रूरी अकाउंटेबिलिटी। आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, बार बार मैं कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, एक समाज में नशा और एक एग्जामिनेशन में नकल। नीट जैसे एग्जामिनेशन का पेपर अगर लीक हो जाता है तो इससे बुरी क्या बात होगी। ये दो बुराइयां आपको हटानी है तो अच्छी एजुकेशन का प्रबंध करना पड़ेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को के नज़दीक बिल्कुल इस तरह से रखें कि वहाँ पर नशा ना पहुँचे और नकल ना पहुँचे। ये बर्बाद कर रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस को बुरी तरह से खोखला कर रहा है, दिमाग की तरह से काम करता है। और
जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की, उन पे विश्वास भी करें और बार बार ये कंफर्म करें कि एक क्लास में वही टीचर भेजें जिसको कम से कम उस क्लास में जो सिलेबस लगा हुआ है वो सिलेबस तो कम से कम उनको आता हो। ये टेस्ट भी लेके देख लें। और अपडेटिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। मेरे साथ इस काम में काशवी यादव मुझे मदद कर रही है, उसका बहुत धन्यवाद। कैमरामैन काशवी।